फोर के साथ इस समय यूपी सरकार के कद्दावर कारागार एवं होमगार्ड मंत्री मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज आप जेल में आए, किस तरीके का कार्यक्रम था? देखिए, जानकारी मिली थी, हम दीपावली के बाद पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश की जानकारी लेते हैं कि कितने हमारे कैदी ऐसे हैं जिनसे उनके परिजन मिलने नहीं आते। सर्दियां आती हैं, जेल की बड़ी बड़ी बैरकें होती हैं, ठंड का प्रकोप होता है, तो ऐसे कैदियों के लिए कंबल वितरण का कार्यक्रम हर साल हम करते हैं। पिछले साल हमने 37,500 गर्म कपड़े और कंबल बंटवाए थे। इस बार वो अभियान शुरू है। यहाँ भी 150 बंदी ऐसे थे जिनके परिजन मिलने नहीं आते, गरीबी का कारण हो सकता है और भी कोई कारण हो सकता है, उनके लिए कंबल वितरण का कार्यक्रम था और यही कार्यक्रम था। लगातार कैदियों के साथ साथ छात्र छात्राओं से आप संवाद कर रहे हैं, किस तरीके का उनको संदेश देते हैं आप, किस तरीके का संवाद रहता है? निश्चित रूप से जेलों में मैं देखता हूँ कि बड़ी संख्या में 40 साल से नीचे का युवा 80% है, और वो इसीलिए कॉलेजों के साथ हमने संवाद शुरू किया है कि बच्चों को कैसे उनको समझाया जाए। बच्चों को जिस परिस्थिति से माँ बाप उन बच्चों को पढ़ाते हैं, वो अपने माँ बाप के तरफ देखें, परिवार को समझें, और किस तरह से परिवार उनकी फ़ीस भरता है, किस तरह से उनकी ड्रेस की व्यवस्था करता है, किस तरह से स्कूल में उनके रहने की व्यवस्था करता है, उस परिस्थिति को बच्चों को समझना चाहिए और माँ बाप के सपने को साकार करना चाहिए। ये इसलिए संवाद, और उसमें दो चीज़ें और जोड़ते हैं, पर्यावरण भी जोड़ते हैं, पर्यावरण और जल का संरक्षण, क्योंकि युवा हमारा भविष्य है। उनके लिए उनका संवाद उनके साथ करना, युवा जिस रास्ते पे चलेंगे, मैं समझता हूँ कि आम जन पे उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? सेमीफाइनल के रूप में देखते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है सर? निश्चित रूप से पार्टी को जिस तरह से तीनों राज्यों में सरकार बनाने का अवसर जो वहाँ की प्रदेश की जनता ने दिया है, हम लोगों का उत्साहवर्धन किया है, तो निश्चित रूप से हम लोगों का उल्लास तो हम लोगों के मन में है ही, और निश्चित रूप से उसका फ़ायदा तो मिलता ही है। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार एवं होमगार्ड मंत्री, जिनसे सीधे तौर पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से जेलों और तमाम छात्र छात्राओं से लगातार उनका संवाद चल रहा है, और संवाद में भी उन युवाओं को सुधारने की कयास हैं जो कि लगातार किसी न किसी क्राइम में जेल की ओर रुख करते हैं, और उनको लगातार उनके साथ संवाद स्थापित करते हुए उन्हें ये समझाया जाता है कि किस तरह से आपके क्राइम करने के बाद जो परिवार की जो हालत होती है वो किस तरीके की होती है। वहीं सीधे तौर पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को भी सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी सर पर है, जिसको लेकर आपने सीधे तौर पर सुना कि कारागार मंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि जनता ने जिस तरीके से उत्साहवर्धन किया, उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं अप्रत्याशित रूप से लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को बढ़त मिलने वाली है। अब ऐसे में क्या होंगे चुनाव परिणाम, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कारागार एवं होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी लगातार छात्र छात्राओं के साथ साथ जेलों की दशा को सुधारने का काम भी कर रहे हैं। फिलहाल इस खास इंटरव्यू में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद लगाई है। और अखिलेश जी को भी ये पता होना चाहिए कि उनकी भी जनता ने जो मोहर लगाई है वो समझना चाहिए। अगर व्यक्ति उस परिणाम के बाद भी अगर मोदी जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए, तो मैं नहीं मानता कि वो कुछ सबक ले रहे हों। सबक लेना चाहिए, और सबक लेने के बाद में हमें किस ओर आगे बढ़ना चाहिए उस पर ध्यान देना चाहिए, न कि मोदी जी पर तंज कसना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी धारा 370 जो जम्मू कश्मीर में लगाई गई थी उस पर निर्णय दे दिया है, और सरकार के पक्ष को माना है। उसके विरोध में जो भी याचिका थी वो सब खारिज कर दी हैं। तो एक तरह से भाजपा इसको विजय की तरह मना रही है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने अभी निर्णय देखा नहीं है और न अभी पढ़ा है, क्योंकि अभी मैं पौने घंटे से जेल में 150 कैदी जो ऐसे थे जिनके सालों से परिजन मिलने कोई नहीं आता था, और सर्दियां बढ़ गई है, सर्दियां आ गई हैं, जेल में बड़ी बड़ी बैरकें होती हैं, जेल में जो कंबल मिलते हैं, बड़े हॉल होने के कारण सर्दियां उसमें पूरी तरह से रुक नहीं पाती। हमने उन कैदियों के लिए आज 150 कैदियों के लिए कंबल वितरण का कार्यक्रम किया है। अब कोर्ट का निर्णय पढ़ेंगे, समझेंगे, तो उसके बाद बयान देंगे। मैं यही कारागार की बात करता हूँ। 800 की क्षमता वाली जेल में 1800 बंदी और कैदी रहते हैं। ये समझना, हम भी समझ रहे हैं इस बात को, और हम स्वीकार करते हैं। बहुत सी जेलें हमारी आज़ादी के समय की, बहुत सी जेलें हमारी आज़ादी से पहले की, उस समय की जनसंख्या, उस समय की परिस्थिति के अनुसार जेलें बनी थी। उत्तर प्रदेश में कुछ ज़िले ऐसे हैं जिनमें अभी जेलें नहीं हैं, जहाँ हमारी
जेलों में जगह है, बैरकें बनाने की क्षमता है, वहाँ बैरकें बना रहे हैं। आगरा या फिरोजाबाद की जेल में भी एक बैरक का हमने उद्घाटन किया था। और जहाँ जेल नहीं है वहाँ हम ज़मीन ले चुके हैं और उन जेलों में जेल बनाने का काम शुरू करने जा रहे हैं। मंत्री जी, आप बहुत एक्टिव हैं। आवारा गाय और आवारा सांड के ऊपर सरकार ने कई योजनाएं बनाई, कई गौशाला बनी। मैं फिरोजाबाद जनपद की बात करूंगा, प्रतिदिन एक एक्सीडेंट आवारा जानवरों से हो रहे हैं। आखिर इन पर रोकथाम कब लगेगी? कि हमारी सरकार ने हर ग्राम पंचायत में गौशालाओं का निर्माण किया है और उनमें गौवंशों का संरक्षण हमारी सरकार कर रही है और इस पे और हम गंभीरता से काम कर रहे हैं। और मेरा एक अंतिम प्रश्न है कि अखिलेश यादव बार बार जातीय आरक्षण की बात करते हैं, जबकि अभी रिसेंटली जहां जहां विधानसभा चुनाव हुए हैं वहां इसको खारिज कर दिया गया। क्या जातीय आरक्षण जरूरी है या गरीब अपने आप में एक जाति है? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने 4 भागों में अभी उन्होंने कहा था कि मेरे लिए गरीब एक जाति है जिसमें सभी वर्गों के लोग हैं। मेरे साथ एक महिलाओं का जो हमारी मातृशक्ति है, एक बहुत बड़ी संख्या है, उसको हमें आगे लाना है। गरीबों को हमें आगे लाना है, हमें नौजवानों को आगे लाना है, हमें किसानों को आगे लाना है। और ये किसान की कोई जाति नहीं है, सभी जाति हैं। युवाओं में कोई जाति नहीं है, सभी जाति के हैं। हमारी सरकार केंद्र की हो चाहे हमारी प्रदेश की सरकार हो, हर वर्ग के साथ हमारी सरकार खड़ी है। अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, सभी को जो पात्र लोग हैं सभी को दिया है। कोई जाति धर्म देख करके हमने कभी कोई भेदभाव नहीं किया है। सर, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू 300 करोड़ रुपए से उनके अब तक मिल चुके हैं। ऐसे लोगों की सलाखों के पीछे जगह नहीं होनी चाहिए सर। ये सब जब ये चीज़ें जांच में आई हैं तो परिणाम भी सामने आएगा।